अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, आज मैं बात करूँगा अमेरिका से आई हुई खातून और हमारे मीडिया मीडिया पे। आप ये देखें कि एक खातून अमेरिका से आई, उसे एक लड़के ने धोखे से बुलाया, और जैसे वो कराची में एंट्री हुई तो वो घर से भाग गया। अब हमारा मीडिया पिछले 48 से 72 घंटों के दौरान आप जिस भी चैनल को उठा के देख लें, वो सारे इसी पे लगे हुए हैं कि लड़के ने हिम्मत की और उसने एक अमेरिकी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, और ये वो यानी वो लड़के की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। इवन के एक सिंध के बहुत बड़े अहदेदार भी बड़े हंस हंस के उस लड़के की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। आप इमेजिन करें कि क्या हमारे तमाम मसाइल जो हमारे मुल्क को दरपेश हैं, क्या गरीब की रोटी हमने पूरी कर ली है? क्या हमने किसान के मामलात जो वो डिस्टर्ब है वो हल कर लिए हैं? क्या हमने हस्पतालों के मामलात हल कर लिए हैं? क्या हम इतने खुशहाल, इतने मतलब तरक्की कर चुके हैं कि हमें कोई और मसला दरपेश ही नहीं है, और हमें सिर्फ एक अमेरिका से आई हुई खातून ही हमारे लिए अहम है? वजह क्या है? इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गौर किया, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। जैसे कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो है एक फ़न। हम एक जैसे सोशल मीडिया है या हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस पे सिर्फ कोई भी बेढंगी सी बात हो या कोई बेढंगा सा टॉपिक हो, वो बस रेटिंग आनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो मिनहसुल कौम, हम सब लोग इस बात के आदी हो चुके हैं कि हमें कोई शुगल वाली बात, कोई चुटकुले वाली बात, कोई हंसाने वाली बात हमें दिखाई जाए, हमें सुनाई जाए, हम उसको देखते भी हैं, आगे शेयर भी करते हैं, उसको मतलब वायरल भी करते हैं। अच्छा, आपने गौर किया होगा कि हमारे मीडिया के ऊपर हक़ तो ये था कि एक्सपर्ट्स को बिठाया जाता, मुख्तलिफ़ शोबाजात के बड़े बड़े अहल लोगों को, जिन लोगों की सर्विसेज हैं, जिन लोगों का तजर्बा है, जैसे हेल्थ के अंदर जिनका तजर्बा है, जिनका किसी और शोबे के अंदर ज़राअत के अंदर कोई तजर्बा है, या कोई भी शोबा आप ले लें, उनको बिठाया जाता। एक एक टीम बनाई जाती है, हर चैनल 8 से 10 बंदे वहाँ से लेता, और फिर उनके साथ बैठ के प्रोग्राम करता। लंबे लंबे प्रोग्राम करते, 10-10 घंटों की नशियात देनी पड़ती, 20-20 घंटों की नशियात अगर देनी पड़ती। फिर उनसे पहले मसाइल लिए जाते, फिर उन मसाइल का हल लिया जाता, लेकिन नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक ये देखना है कि हमें पैसा कहाँ से आ रहा है, हमारी रेटिंग कैसे उठेगी। हमारी रेटिंग तो फिर ऐसी ख़बरों से जिसमें मज़ाक का अंसर हो, यानी एक औरत है, वो मुख्तलिफ़ हरकतें कर रही है, वो सिगरेट पी रही है, और वो गलियों में भाग रही है, और मीडिया सारा उसके पीछे कैमरे लेके भाग रहा है। यार, आप लोग इतने एजुकेटेड पर्सन हो, इतने पढ़े लिखे लोग हो, और आप अपना रवैया देखें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बस जी, एक औरत आ गई, बस ठीक है, उसको छोड़ दें अब उसके हाल पे, वो हुकूमत जाने और हुकूमत का काम जाने। बल्कि हम दूसरे इश्यूज़ पे बात करें, जो मरीज़ अस्पतालों में हैं, जिनके पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं, जो लोग भूख से मर रहे हैं, इन पे बात करें। ना कि हम एक ही औरत के पीछे लगे हुए हैं। और जैसे ये एक कुछ दिन हॉट टॉपिक रहेगा, उसके बाद फिर हम किसी नई खबर, किसी नए हॉट टॉपिक को देखेंगे। भाई, कोई चाइना से कोई लड़की आ गई, या कोई किसी और मुल्क से कोई लड़की आ गई, या कोई इंडिया से कोई लड़की आ गई, तो यानी इसी मामले में हम फंसे रहेंगे, इसी मामले को ही हम लेके चलते रहेंगे। यानी पिछले 75 सालों से हमने अपनी कोई प्रायोरिटी सेट ही नहीं की, हमने अपने कोई गोल सेट ही नहीं किए।
ہم نے صرف نان سیریسنس میں ہی اپنے آپ کو منوا لیا ہے. یعنی اگر پاکستانی قوم ہم منحاص القوم دیکھا جائے تو ہماری سیریسنس اب وہ جو بزرگ ہیں کئی بزرگوں کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی, کوئی کہہ رہا ہے جی میں نے شادی کرنی ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی میں نے شادی کرنی ہے. حالانکہ ایک یعنی اس واقعے کو اس قدر مطلب وہ ہائی لائٹ کیا جانا اور چلایا جانا اور لگاتار چلایا جانا اور مختلف اس کے مطلب پہلو نکال کے اور وہ جو لڑکا ہے اس کو ہیرو بنا کے پیش کرنا, تو یعنی ہم کیسے ترقی کریں گے, ہم کیسے سدھریں گے, ہم کیسے آگے نکلیں گے؟ یہ تو پاسبلٹی نہیں ہے. ان حالات میں یہ جو ہمارا میڈیا جس طرح سے چل رہا ہے یا جس طرح سے ہمارے رویے ہو گئے ہیں, تو اس سے تو ملک کی ترقی یا ملک کی بہتری کے ابھی آثار نہیں نظر آ رہے. اس کے لیے ہمیں سب لوگوں کو سر پکڑ کے سوچنا ہوگا کہ ہمارے اندر یہ جو مذاق کا عنصر اور یہ جو فن کی طرف ہم چلے گئے ہیں, اس کو ہم ذرا سیریسنس کی طرف لے کے آئیں. ہمیں ایجوکیشن کی طرف دھیان دینا چاہیے, ہمیں ہاسپٹلس کی طرف دھیان دینا چاہیے, ہمیں اور بھی کتنے مطلب ہزاروں مسائل ہیں. اگر ان پہ ایک مسئلے پہ بھی ڈیلی کی ڈسکشن کی جائے تو کئی سال لگ جائیں گے ان مسائل پہ ڈسکشن کرتے ہوئے. لیکن ہم ہیں کہ ہم ایک نان ایشو کو اٹھا کے اور بیٹھے ہیں اس کو پکڑ کے, جب تک ہمیں دوسرے نان ایشو نہیں ملتا پھر ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو لہٰذا میری التماس ہے, میری گزارش ہے ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے کہ پلیز قوم کو کسی صحیح ٹریک پہ لے کے جائیں, قوم کو صحیح کچھ دکھائیں تاکہ قوم بہتری کی طرف جائے, قوم اچھائی کی طرف جائے, نہ کہ ان فضول کی خبروں کو دیکھتے ہوئے اور صرف انجوائمنٹ کی طرف ہی لگی رہے اور کوئی بہتری اور عملی اقدامات کی طرف نہ جا سکے.